नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा से भरपूर पवित्र कथा, जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग दिखाती है। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं स्वयं ही समाप्त होने लगती हैं। तो आइए, मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कई ऋषिमुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी बहुत ही शुभ प्रश्न पूछ रहे हैं। एक ऐसा व्रत है जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। द्वितीय अध्याय। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन-रात भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं। तब भगवान बोले, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह धनवान और सुखी हो गया। तृतीय अध्याय। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सदानंद। उसके पास बहुत धन था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया और कहा, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, लेकिन समय बीतता गया और वह अपना व्रत करना भूल गया। धीरे धीरे उसके जीवन में दुख आने लगे। व्यापार में नुकसान, परिवार में परेशानी। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत व्रत किया और फिर उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। चतुर्थ अध्याय। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। एक दिन उसने किसी के घर सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। लकड़हारे ने भी श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन उसे लकड़ी के अच्छे दाम मिले और धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। पंचम अध्याय। एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। एक दिन वह शिकार पर निकला और उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसने उनका अपमान किया। इसके कारण भगवान उससे नाराज हो गए और उसका सारा राज्य छिन गया। राजा दुखी होकर भटकने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से व्रत किया और भगवान ने उसे फिर से सब कुछ वापस दे दिया। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और जो संकल्प लें उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कृपा से हर दुख दूर हो जाता है।
जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही और भक्ति भरी कथाओं के साथ। धन्यवाद।